भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, चारों तरफ से हजारों लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी और सब लोग हमारे बीवा का नाम लेकर जोर जोर से पुकार रहे थे। भी सपना था, लेकिन सच से भी ज्यादा यकीन हो रहा था मुझे। तो होगा ना भीमा भाई, वैसे भी खुली आंखों से जो सपने देखते हैं उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। और हमारा भीम उसी की तरफ बढ़ रहा है। चाहे सारे सपने सच हो सकते हैं। आई बाबा, चलो खाना खाने। क्या कर रहे हो अंधेरे में? कुछ नहीं। तो फिर चलो खाना खाने। भाभी घूम जा, ऐसे घूम जा और थोड़ा घूम जा। क्या दीदी? भैया आप भी घूम जाओ। भाभी ये रंग आप पर इतना अच्छा लग रहा है, सब पर कपड़े इतने जच रहे हैं। भीम तू भी ना ये जल्दी से निकाल दे। रात में ही मैंने तेरे लिए काली मिट्टी भिगो के रखी थी, अब तक तो घुल गई होगी। अच्छे से अपने बालों में लगा के नहा लेना, ठीक है? चल उतार इसको। भीम रुक, हम तुझे नहलाते हैं। हाँ अच्छे से नहलाना। आई लाओ इसको, तुम मुझे दो। क्या कर रही है बुआ? वो होता है ना, इसमें कोयला डाल के। क्यों बाबा? हाँ हम भी करेंगे। भाभी जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। भीमा भाई, मैं गुरुजी के घर जाके जो चिट्ठी लिखवानी है उसे लिखवा कर लाता हूँ। जल्दी आना। राम जी, तुम सब पर नए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, और तुम्हारे ऊपर पूछो ही मत, बहुत अच्छे लग रहे थे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज भतीजे का इतना बड़ा दिन है, मिलकर साथ खुशियां मनाएंगे। आज का दिन भतीजे के नाम छुट्टी ले लेंगे। ये तो और अच्छी बात है। चलो। अरे सेठ जी, आप क्या करें, आना पड़ा। वहां वो पूरा परिवार खुशियां मना रहा है। उस जात का होके कल जब वो अंग्रेजी हाकिमों के साथ बैठकर भोज करेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि उसकी इज्जत बढ़ गई, उसकी समाज की इज्जत बढ़ गई। और तुम्हारी इज्जत तो गई, साथ में हमारी इज्जत भी गई। और तुम यहाँ हाथ पे हाथ धर के खड़े रहो, कुछ करोगे नहीं क्या? तो क्या करूं मैं? जात धर्म गंवाकर तो मैं उसके घर में जाऊंगा नहीं। और फिर समाज वालों ने मिलकर उसका क्या बिगाड़ लिया है? और सेठ जी, आपने भी अभी तक उसका क्या बिगाड़ा है?
अरे सूबेदार है वो, थाने में शिकायत कर दी ना तो रोजी रोटी छोड़ के थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो क्या करूं मैं? समाज वालों ने मुझे परसों तक का समय दिया है, उसके बाद वो मुझे जात से बाहर कर देंगे। अब आप ही कोई उपाय बताओ। उपाय एक सूझ तो रहा है। सारे फसाद की जड़ राम जी सकपाल है। उस राक्षस की जान उस तोते उसके बेटे भीमराव में है। तोते का टेटुआ दबाएंगे तो राक्षस की चीख तो निकलेगी और दर्द अच्छे अच्छों की पकड़ को ढीला कर देता है। जैसी उसकी पकड़ ढीली होगी तुम्हारी घरवाली को मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जैसी वो बाहर आएगी हम सब मिलकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। सर ये सोचो कि एक तीर से दो निशाने कैसे लगाएं। ये लीजिए दवाई और अपनी घरवाली से कहिएगा हर रोज एक पूड़ी निहार मूंग कोसे पानी से ले ले, हैं? जी। और सुनाइए, स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। शिक्षक होने के नाते शिक्षा देना हमारा काम है। सुखद होता है जब समाज के भविष्य की रचना होते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं। गुरुजी ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अरे अरे दूर दूर दूर। ये सुबह सुबह यहाँ क्या करने आ गया? शक्ल देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा मत कहिए, इनके बेटे ने प्रथम स्थान प्राप्त करके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। अरे तो क्या हो गया? प्रथम स्थान पाने से उसकी जात बदल गई क्या? अब गुरुजी आप ही बताइए, अगर कोई मेंढक उछल के पानी की सतह पे आ जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलतफहमी पाल ले कि वो चिड़िया बन के आसमान नाप सकता है। बिल्कुल ठीक बोले हो भाऊ। अरे कभी अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंधा शिकारी हो गया। अब सर पर क्या खड़े हो? दवाई चाहिए तो शाम को आना। नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब से कुछ काम था, स्कूल गया था तो पता चला ये यहाँ है, इसलिए। मैं चलता हूँ। अरे बैठिए, इंतजार करेंगे। अब चाय पियेंगे? नहीं नहीं, फिर कभी। अच्छा अच्छा, आओ भाई। राम जी, मैं इन लोगों की जुबान नहीं बंद कर सकता। गुरुजी, इन लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छा है, बताओ यहाँ किस लिए आए हो? अंबेडकर गुरुजी बता रहे थे कि भोज में जाने के लिए आपसे चिट्ठी लिखवानी है, इसलिए यहाँ चला आया। अगर आप चिट्ठी लिख देते तो मैं निकल जाता, वहां पहुंचने में भी वक्त लगेगा ना। क्या हुआ गुरुजी? राम जी, तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन मैं ये चिट्ठी नहीं लिख सकता। पर क्यों गुरुजी? गुरुजी, अगर इन लोगों के सामने आप चिट्ठी देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। राम जी, बात सिर्फ इन लोगों की नहीं है। क्या वहां भोज में ऐसे लोग नहीं होंगे क्या? वहां शहर के सबसे रसूखदार और बड़े लोग होंगे जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जलील करके भोज से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमें तो वहां अंग्रेजी हुकूमत ने बुलाया है। राम जी, इन ऊंची जाति वालों की तादाद तुमसे बहुत ज्यादा है और सुनी उसी की जाति है जिसकी तादाद ज्यादा होती है। उस समय ये अंग्रेजी हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। तुम भूल गए क्या? इन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी बिरादरी की फौज में भर्ती रुक गई थी। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे बेटे को इनाम लेने देंगे? तभी कहता हूं राम जी, फौज में मत जाओ। अरे मैं लाऊंगा इनाम और सबके सामने दूंगा तुम्हारे बेटे को। लेकिन गुरुजी, घर में सब बहुत खुश है और भीम तो सबसे ज्यादा खुश है कि उसे भोज में जाना है। रात भर पूरी तैयारी की है, सबका दिल टूट जाएगा। राम जी,
तुमने अपने भीम को जिंदगी में लड़ने के लिए सिर्फ एक हथियार दिया है, और वो है पढ़ाई। उसे पूरा विश्वास है दुनिया में हर चीज हार सकती है, लेकिन पढ़ाई नहीं। सोचो राम जी, जब वो वहां प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र बन के जाएगा और उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसे यहां हर रोज होता है, उसका पढ़ाई पर से विश्वास टूट जाएगा। तुम क्या चाहते हो? उसका पढ़ाई पर से विश्वास टूट जाए? तुम सिर्फ भोज और इनाम के लिए उसका पढ़ाई पर से विश्वास तोड़ना चाहते हो, क्यों? नहीं, लेकिन गुरुजी, भीम तो अभी बच्चा है और शायद उसे ये सब बातें समझ में ना आए। हाँ, भीम से उम्मीद सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं है, मुझे भी है, और मैं अपने हाथों से ये उम्मीद नहीं तोड़ सकता। राम जी, तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये चिट्ठी नहीं लिख सकता। अभी तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसी में तुम्हारे बेटे की भलाई है। क्या हुआ गुरुजी? कोई बात हो गई क्या? वहां आके समझाएं क्या हम सकपाल को अपनी भाषा में? राम जी, सकपाल खुद ही समझदार है, इन्हें सिर्फ बताना होता है, समझ ये खुद ही जाते हैं। जाओ राम जी, भीम को तुम खुद ही समझाओ, और मेरी कोई बात अगर गलत लग गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हो गया ना दीदी, बस करो। ये ले, तेरा कोट तैयार। ढंग से तैयार हो जा भीम, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, और तू ऐसे ही चला जाएगा तो कैसे लगेगा? हाँ? अव्वल आए स्कूल में तो भीमराव है। भीमराव सकपाल। आई, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे। भीम, देख आई तैयार हो गई है, तू भी आजा, कपड़े पहन ले। आजा जल्दी। चल 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 चल। भाई साहब, बस यहीं पे खड़े रहना। अभी मेरे भाई भाभी और भीमराव आएंगे ना, उन्हें आपको लेकर जाना है। भैया, भाभी, भीमराव तैयार हो गए कि नहीं? देखो मैं बैलगाड़ी लेकर आ गई। हो गया हमारा भीमराव तैयार। भीम कितना प्यारा लग रहा है। एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही हो। दूल्हा कहाँ है तेरा? दीदी, वो प्रमाण पत्र लाने गए हैं। लेकिन मैं ये चिट्ठी नहीं लिख सकता। वहाँ शहर के सबसे रसूखदार और बड़े लोग होंगे जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जलील करके भोज से बाहर निकाल देंगे। तभी कहता हूँ राम जी, भोज में मत जाओ। सोचो राम जी, जब वो वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र बन के जाएगा और उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसे यहाँ हर रोज होता है, उसका पढ़ाई पर से विश्वास टूट जाएगा। भोज और इनाम के लिए उसका पढ़ाई पर से विश्वास तोड़ना चाहती हूँ। अरे हम अंग्रेजी भोज में जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे। भीमा भाई, ये कपड़े तुम्हारे लिए, मेरे लिए और भीम के लिए लेके आया हूँ। घूम जा, ऐसे घूम जा, और थोड़ा घूम जा। क्या दीदी? समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूंगा भीम से। क्यों नहीं जाना है भोज में? पूरा परिवार कितना खुश है। राम जी, मैं तो कहता हूं ना, बगैर चिट्ठी लिए ही चले जाओ। यदि कोई वहां पूछेगा ना, तो गर्व से बोल देना कि मेरे बच्चे ने पूरे स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहां कुछ जलील करने वाले लोग होंगे, पर हुकूमत भी तो होगी
और उन्हें भी पता लगेगा कि आखिर उनके पीठ के पीछे होता क्या है। और वैसे भी राम जी, ये अंग्रेज लोग ना जात धर्म को नहीं मानते। बात चिट्ठी की नहीं पुरंजल, बात वहां है लोगों की मानसिकता की है। गुरुजी एक तरफ से ठीक ही कह रहे थे, अगर वहां कोई उसका मजाक उड़ाएगा तो हो सकता है उसका मनोबल टूट जाए। तो फिर सोचो कोई बहाना, आखिर भीमराव से कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। आई, अभी तक बाबा ही नहीं आए। कितनी देर हो गई? आ जाएंगे भीमा। आई, ये देखो, इसे लगा लो, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। आई क्या? लगा लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? आई, लगा लो। पता तो चलना चाहिए ना कि भीमराव की माँ है। लगाओ। आई, बाबा आ गए। अबे बाबा, इतनी देर क्यों लगा दी? आई भी तैयार हो गई। बाबा, ये लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। बस हम आप ही की राह देख रहे थे, जल्दी से पहन लो। बाबा, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। चलो। क्या हुआ? लीजिए, तैयार हो जाइए, वरना देर हो जाएगी ना। जब वो वहां प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र बन के जाएगा और उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसे यहाँ हर रोज होता है, उसका पढ़ाई पर से विश्वास टूट जाएगा। चलिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ? गुरुजी ने चिट्ठी देने से मना किया है क्या बाबा? आप चुप क्यों है बाबा? कहिए ना। भैया, गुरुजी ने प्रमाण पत्र नहीं दिया क्या? नहीं है, इससे कोई बात नहीं है। उन्होंने तो कहा खुशी खुशी जाओ रामजी सकपाल, तुम्हारे बेटे ने तो स्कूल का नाम रोशन कर दिया। तो मना करने की वजह? जहां भोजे वो यहां से बहुत दूर है, जाने आने में एक दिन चला जाएगा, ऊपर से ठंड का मौसम है। मंजुला, जरा पानी लाना।
और जितना पैसा वहां खर्चा होगा उतने में तो हम यहाँ 10 दिन वैसा ही जश्न मना सकते हैं। अब तुम लोगों ने नए कपड़े भी पहन लिए, सिर्फ वो खाना ही बचा है ना, तो भीमा भाई के हाथ का बढ़िया खाना खाते हैं। और ऐसा खाना वो अंग्रेज लोग थोड़ी ना हमें खिलाएंगे, है ना आनंद, है ना वाला, हाँ ना तुलसा, है ना। अब लोग कह रहे तो मैं ये नए कपड़े भी पहन लेता हूं, लेकिन वहां जाने की बात मत करो, हम यहाँ जश्न मनाते हैं। तो बाबा, गुरुजी ने जो चिट्ठी लिखे दिया वो दिखाओ। बेटा, जब जाना ही नहीं तो चिट्ठी क्यों लेता ना। और मैंने साफ साफ कह दिया कि आप खुद ही जाके मेरे बेटे का इनाम लेकर आई। बाबा, आप झूठ कह रहे हैं।